हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न निकला है। देखिए, डे 3 है। डे 2 और डे 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं वीडियो। बहुत लोगों का कमेंट आया है कि आपका नाम क्या है सर, या लाइव कब पढ़ाते हैं। देखिए, मेरा नाम जयप्रकाश हुआ। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, जिसके कारण मैं लाइव नहीं ले सकता। अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आया और आपका वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए, आगे की बात होते रहेगी। फिर भी आप आगे कल का जो प्रश्न दिए थे उसमें हम लोग देखेंगे ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है। ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है, इसका कोई आंसर नहीं आया लोगों का। तो पहला ऑप्शन है शेयर बाजार से, बी नंबर मुद्रा प्रचलन से, सी नंबर बीमा प्रचलन से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस ग्रेसम का नियम का संबंध मुद्रा प्रचलन से है। ठीक है, आज का प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, ये आप लोग आंसर देते रहिएगा अपना। इसमें देखिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइव अभी हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मेरा समय अभी सही नहीं चला। रूटीन अगर सही हो जाए तो उसके बाद हम अपना लाइव क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1967 में, 1969 में, 1998 में, 1901 में। इसका राइट आंसर है 1901, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शनों की ओर हम लोग देखें तो 1969 ईस्वी में पढ़ाए हुए थे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में किया गया था, अर्थशास्त्र का। ठीक है, और इसका 1998 ईस्वी में आपका अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार पहली बार मिला था। अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, चलिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। ए नंबर अल्बर्ट आइंस्टीन, बी में अल्फ्रेड नोबेल, सी में न्यूटन, डी में लुई पास्चल। यहाँ बताएंगे। तो हम लोग पढ़े थे कि 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। उन्हीं के पुण्यतिथि पर 1901 ईस्वी से उन्हीं के पुण्यतिथि पर 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो अल्फ्रेड नोबेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई। भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। प्रथम बार भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, चलिए, अब प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। जो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार मिलता है हम लोग को डायनामाइट के खोज के लिए। 1867 में डायनामाइट की खोज किए थे। 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया। ये स्वीडन देश के निवासी थे। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद मतलब NCERT बोल रहा है, NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर ए में 1961, ऑप्शन नंबर बी में 1980, ऑप्शन नंबर सी में 1985, ऑप्शन नंबर डी में 1996। ऑप्शन नंबर ए में है 1961 राइट आंसर है। 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना की गई थी 1961 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न के 8 में, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासन में की गई थी।
शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड रिपन में। ए नंबर ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन। शिक्षा में सुधार के लिए किसके समय में किया गया था बताना है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है। प्रश्न क्या 9 में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 है, ऑप्शन नंबर बी 5 है, ऑप्शन नंबर सी 6 है, ऑप्शन नंबर डी 7 है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसका ये हमको पढ़ाने का मतलब है कि आप लोग रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसका ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, इसका सब्जेक्टिव भी लाएंगे धीरे धीरे। आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस सब कराया जाएगा, लाइव में पढ़ाया जाएगा। अभी रूटीन सेट नहीं हुआ है, रूटीन को सेट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह कंटिन्यू करते रहिए। इसका हम 1 सप्ताह बाद फिर हम इसका टेस्ट लेंगे सब क्वेश्चन का, जितना पढ़ाया जाएगा। 25 क्वेश्चन का श्रृंखला चल रहा है और 25 श्रृंखला हो जाएगा, 7 श्रृंखला हो जाएगा, उसके बाद 7 का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? ए नंबर लॉर्ड डलहौजी, बी नंबर में लॉर्ड बेंटिंग, सी नंबर में लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड रिपन। चलिए, इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 11 में है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। चलिए, ये तो सबको पता होगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया था। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? ए नंबर में 1945, बी में 1950, सी में 1956, डी में 1965। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया। अब प्रश्न क्या 13 में है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए में 1975, ऑप्शन बी में 1979, ऑप्शन सी में 1985, ऑप्शन डी में 1990। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। प्रश्न क्या 14 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ठीक है। ए नंबर में है लॉर्ड रिपन, बी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी में लॉर्ड बेलेजली, डी में लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए नंबर में रॉबर्ट क्लाइव, बी में वारेन हेस्टिंग्स, सी में लॉर्ड बेलेजली, डी में विलियम बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल को बनाया गया था किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 16 में भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई। बताना है कि भारत में पहली बार कि कौन सी आईआईटी की स्थापना की गई थी? आईआईटी की स्थापना की गई थी। कौन सी आईआईटी की अपना कहाँ पे की गई थी? ए में कानपुर में, बी में लखनऊ में, सी में मुंबई में, डी में खड़गपुर में। तो सबसे पुराना और सबसे पहला आईआईटी बना था खड़गपुर में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रश्न संख्या 17 में देखेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई या प्रथम भारतीय व्यक्ति सब एक ही थे, जो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। रविन्द्रनाथ टैगोर को
किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? अभी बताएं आपको कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए में 1910, ऑप्शन बी में 1913, ऑप्शन सी में 1915, ऑप्शन डी में 1920। यहाँ पे अब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913। 19 नंबर में देखिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार लाया गया, पहली बार पारित किया गया? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? ठीक है, अब बताना है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, बी में लॉर्ड लिटन, सी में लॉर्ड कर्जन, डी में है लॉर्ड रिपन। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 20 में, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में 1990, ऑप्शन बी में 1995, ऑप्शन सी में 1998, ऑप्शन डी में 2001। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला था। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 में, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन बताना है किसके काल में हुआ था। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी में लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड है यहाँ पे, द्वितीय से पढ़िए। ऑप्शन डी में लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। और किसके समय रद्द हुआ था? तो यहाँ इसके समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय रद्द हुआ था। ठीक है, ठीक है, रद्द हुआ था इसी समय। प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? अभी बताया ऊपर, बंगाल विभाजन किसके काल में रद्द हुआ था? लॉर्ड ए नंबर ऑप्शन लॉर्ड कर्जन है, बी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, सी में लॉर्ड कैनिंग है, डी में लॉर्ड डलहौजी है। तो बंगाल विभाजन किसके समय रद्द हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में रद्द हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 में देखेंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ए में डॉक्टर राधाकृष्णन, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर, सी में मदर टेरेसा, डी में महात्मा गांधी। तब विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 में देखेंगे, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता मतलब एक साथ विजेता घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। एक साथ संयुक्त रूप से मैक्सिमम 3 आदमी को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए आज का प्रश्न पर हम लोग आ गए। आज का प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जरूर आंसर बताइएगा कमेंट करके। ऑप्शन ए में 10 दिसंबर, ऑप्शन बी में 8 दिसंबर, ऑप्शन सी में 9 दिसंबर, ऑप्शन डी में 11 दिसंबर। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? ठीक है, आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, अभी मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आगे चल कर जरूर लाइव लूँगा और लाइव वीडियो डाला जाएगा, लाइव क्लास कराया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइव और सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइव और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप पे पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपना फीडबैक जरूर दे, वीडियो कैसा बना है जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।